बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक भी लेक्चर मिस करोगे, अगला लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक भी लेक्चर में झपकी मारोगे, अगला लेक्चर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर तुम लोग वेट करोगे, फिर तुम लोग वेट करोगे कि कब ये चैप्टर खत्म होता है, नया चैप्टर शुरू होगा, उसमें मैं अच्छे से ध्यान दूंगा। बराबर है? वो दूसरे चैप्टर में चालू होगा, उस चैप्टर में भी सो जाओगे, लेक्चर मिस करोगे। इसलिए डिसिप्लिन रहना बहुत ही जरूरी है क्लास। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, एक भी लेक्चर में झपकी नहीं मारना है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमारी कुछ कहानी अधूरी रह गई थी, और वो मैंने कहानी जानबूझ के अधूरी रखी बिकॉज मैं प्रीवियस लेक्चर में हाथ में 3-4 मिनट थे मेरे पास। मैं नहीं चाहता था कि मैं भगा भगा के ये कंप्लीट कर दूं। हम चाहते थे कि भाई दिमाग में बैठे तो अच्छे तरह से बैठे। इसलिए 8वें पेज को जो आप बाजू में देख पा रहे हैं पीडीएफ में, उस 8वें पेज को आज हम वापस स्टडी करने वाले हैं। पर हुआ क्या था कल के लेक्चर में? हुआ क्या था कल के लेक्चर में? हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, और पोटेंशियोमीटर का जो हमने डायग्राम था वो देखा था हमने। डायग्राम में पोटेंशियोमीटर में एक ईएमएफ होता है, उस ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और एक वायर होती है। ये वायर की लंबाई ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमको समझ में आया था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा पोटेंशियोमीटर वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी दो पॉइंट के बीच के लेंथ से। ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आपने एक कांस्टेंट डाला था जिसका नाम था पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता था कि पर यूनिट लेंथ वायर का कितना पोटेंशियल है। एग्जांपल के तौर पे हमने थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट खाया था तो हमको बेटर समझ में आया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोगों ने यह समझा था कि भैया पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल आप अननोन ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हो? We will use potentiometer to find the value of E1. Suppose we have E1 as the unknown cell or unknown EMF. कहानी इस तरह से थी कि पोटेंशियोमीटर आपने बनाया, जो मैंने आज भी बनाया। ए पॉइंट से आपने एक वायर लेनी है, वो अननोन ईएमएफ लगाना है, उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाना है, और एक जॉकी की मदद से इस पूरी वायर के ऊपर नल पॉइंट ढूंढना है। तो हमें पता चल गया था कि सी पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल गया है। उसके बाद की कहानी मैं आज एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, बट आज मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है? चलिए, सब लोग रेडी है? आई होप कोई बिस्तर में सो नहीं रहा है। पेन और पेपर लेके आप लोग रेडी होने चाहिए। ठीक है? प्लीज पे अटेंशन। क्या किया आपने? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका पोटेंशियोमीटर है। ये जो आपका ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो वायर रेड कलर की आप वायर देख रहे हैं, ये रेड कलर की वायर आपके पोटेंशियोमीटर की वायर है। उससे आपने एक वायर और निकाली, आपने अपना अननोन ईएमएफ लगाया, और आपने उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर को लेके, गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगाया, और जॉकी को लेके आपने इस पोटेंशियोमीटर वायर पे वेरियस जगह पे टच किया। टच करके आपने पोटेंशियोमीटर वायर पे नल पॉइंट ढूंढ के निकाला। C, null point on the potentiometer wire. E1 is the unknown EMF. इसके बाद की कहानी मैं आपके लोग के साथ में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है? अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। ठीक है? The first and the foremost point which all of you should keep in mind that no current is flowing through galvanometer. Now this is a common sense, common sense कि अगर C पे नल पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तभी तो आप सी को नल पॉइंट बोल रहे हैं। नल पॉइंट प्राप्त करने का तरीका क्या है? नल पॉइंट प्राप्त करने का तरीका यह है कि आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। और अगर आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये पहले पॉइंट आपने अपने दिमाग में हर बार रखनी है। दूसरा पॉइंट आपने क्या दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, वो बराबर है पोटेंशियल एट पॉइंट बी का। और आप इसको लिख सकते हो वी ए इज इक्वल टू वी बी। क्यों ऐसा?
व्हिटस्टोन नेटवर्क के समय जब हमने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल, तब मैंने आपको बोला था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट फ्लो करता है तो उसमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लोअर होगा, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। इसका मतलब जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है और जो सी पॉइंट का पोटेंशियल है, जिसके बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उन दोनों का पोटेंशियल सेम है। यह दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है? तीसरी बात आपने यह याद रखनी है कि जो ए और सी पॉइंट है उसके बीच में दो वायर है। करंट स्टॉप हो जाता है विजय, करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट में ओवरऑल करंट स्टॉप हो जाएगा। नल पॉइंट मिलने के बाद सर्किट में ओवरऑल करंट स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि करंट के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये बैटरी चाह के भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करवा सकती। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। तीसरा और फॉरमोस्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि जो ए और सी पॉइंट है, पॉइंट्स ए एंड सी आर मेड अप ऑफ टू ब्रांचेस। क्या लिखा मैंने? ए और बी पॉइंट दो ब्रांचेस से मिलके बनते। ब्रांचेस का मतलब क्या है? पिछले लेक्चर में इन्हीं ब्रांचेस को मैं रास्ते बोल रहा था। ए से सी जाने के दो तरीके, एक तो आप ये रेड वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप ये बैटरी से होके सी पॉइंट तक जा सकते हो। तो मैंने क्या लिखा? ए एंड सी आर मेड अप ऑफ टू ब्रांचेस। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच, जो फर्स्ट ब्रांच आप देख रहे हो रेड वाली, वो एक्चुअली एक पोटेंशियोमीटर की वायर है। बराबर है ना? है ना? एक रास्ता किससे बना हुआ है? एक रास्ता पोटेंशियोमीटर की वायर से बना हुआ है। और जो सेकंड ब्रांच आप देख रहे हो, यानी कि सेकंड रास्ता आप देख रहे हो, वो किससे बना हुआ है? सेकंड रास्ता जिससे बना हुआ है वो बना हुआ है E1 से। देखो, सेकंड रास्ते में आप किससे मुलाकात करोगे? E1 से मुलाकात करोगे। और पहले वाले रास्ते में अगर आप चल रहे हो तो आप किसके ऊपर चल रहे हो? आप पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर चल रहे हो। चौथा और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, अगर ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रांच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ब्रांच। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि दोनों के दोनों ब्रांच एक्चुअली एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। पहला वाला ब्रांच यानी कि ये, दूसरा वाला ब्रांच यानी कि ये, बोथ द ब्रांचेस आर एक्चुअली इन पैरेलल विथ ईच अदर। अगर दोनों के दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, या फिर ऐसा समझ लो कि दोनों के दोनों ब्रांचेस का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो जितना पोटेंशियल इस ब्रांच में होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले ब्रांच में भी होगा। फर्स्ट ब्रांच पोटेंशियोमीटर की वायर से बनता है, दूसरा ब्रांच E1 बैटरी से बनता है। इसलिए मैंने लिखा पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट ब्रांच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड ब्रांच। इसका मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए? इसका मतलब मुझे लिखना चाहिए मेरे सेकेंड पेज के अंदर, पहला ब्रांच मतलब क्या? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन A and C is equal to E1। सोच के देखिए मैंने क्या लिखा है। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रांच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ब्रांच। पहला ब्रांच किससे बना है? पोटेंशियोमीटर की वायर से बना है, रेड वाला।
कहां से कहां तक? ए से सी तक। तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रांच को मैंने लिखा पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन ए एंड सी। क्या ये सही लिखा है? हाँ, देखो ए और सी के बीच में इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ब्रांच। सेकेंड ब्रांच किससे बना है? सेकेंड ब्रांच में एक बैटरी है E1, तो सेकेंड ब्रांच का जो पोटेंशियल होगा वो इस बैटरी के बराबर होगा, तो उसको मैंने यहां पे E1 लिख लिया। क्या आपको पहला पेज समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पेज एवरीबॉडी? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी बराबर होगा। तीसरी बात, ए और सी पॉइंट, मैंने बी लिख दिया यहां पे, सी होना चाहिए। ए और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये नॉट बी, सी, ठीक है। इक्वल कैसे आया? करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट विजय, क्या ए और सी पॉइंट के बीच में करंट फ्लो कर रहा है? इज द करंट फ्लोइंग बिटवीन ए एंड सी पॉइंट? नहीं। तो करंट कब फ्लो नहीं करता दो पॉइंट के बीच में? दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो कब नहीं करता? जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, बराबर है। इसलिए मैंने क्या बोला, ए पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल और सी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लियर है क्या? पहले मुझे ये सब लोग बता दो, चारों पॉइंट छोड़ो, पहले दो पॉइंट क्लियर है क्या? एवरीबॉडी इज ओके विद द 2 पॉइंट्स? अच्छा ठीक, बढ़िया बढ़िया, अच्छा ठीक है। चलो अब एक तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? क्या ये सब लोग को समझ में आ रहा है? क्या ये सब लोग को समझ में आ रहा है कि ए और सी पॉइंट दो रास्तों से मिलके बनते हैं, दो ब्रांचेस है, ए और सी पॉइंट में दो ब्रांचेस है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि ए और सी पॉइंट दो लोगों से मिलके बनता है, दो ब्रांचेस है, दो रास्ते हैं, बराबर है ना? पहला ब्रांच, पहला रास्ता किससे बनता है? पहला रास्ता रेड वाला है। रेड वाला रास्ता किससे बना हुआ है? रेड वाला रास्ता बना हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर से, बराबर है। दूसरा वाला रास्ता किससे बना हुआ है? दूसरे वाला रास्ता बना हुआ है E1 से। E1 यानी कि वो बैटरी है, दूसरे वाले रास्ते में बैटरी है। क्या ये बात सबको समझ में आया? पहले मुझे हाया ना बोलो। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस स्टेप्स? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल अच्छे से मेरी बात सब लोग ने समझनी है, ठीक है। हाँ जी भी है, पर आपको जी से कुछ लेना देना है क्या? आप इंटरेस्टेड किस में हो? जी भी है पर आप इंटरेस्टेड E1 में हो ना, दूसरे वाले रास्ते में आप इंटरेस्टेड किस में हो? आप E1 में इंटरेस्टेड हो ना, दूसरे वाले रास्ते में, बराबर है कि नहीं है? हाँ बहुत ही बढ़िया। अब मेरा एक सवाल है, अगर आपको ये भी समझ में आता है तो थोड़ा बेहतर आपको समझ में आएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात समझना, बिल्कुल अच्छी तरह से मेरी बात समझना, ठीक है। ये एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये जो बैटरी है ये 5 वोल्ट की है। इस बैटरी से आपने एक वायर निकाला, इस बैटरी से आपने और एक वायर निकाला, ये दोनों पॉइंट के बीच में ए बी नाम दिया। अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, आपका जवाब क्या होगा? बोलो, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल है? आपका जवाब क्या होगा? कैसे जीरो होगा? 5 वोल्ट्स होगा। बात को समझो, ए और बी पॉइंट डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में
बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज है और ये वायर डायरेक्टली बैटरी से आ रही है, तो इन दोनों के बीच में भी आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा। मैंने आपको वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज। आ रही है आपको बात समझ में? ये बात सबको समझ में आई क्या? पहले तो ये बताओ, जो लोग 0-0 आंसर दे रहे थे, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों वायर डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है? अगर ये दोनों वायर डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों वायर पे भी उतना ही पोटेंशियल आपको मिलेगा जितना आपको इन दोनों पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है? पोटेंशियल बराबर हो गया। ये था एग्जाम्पल 1। अब मैं आपको वापस एक सवाल पूछता हूं। सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट देखना है सब लोगों ने। ऊपर वाला रेड वाला पार्ट भूल जाओ, सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट देखो और मुझे एक बात बताओ, ए और सी पॉइंट के बीच में इस ब्लू पार्ट के लिए कितना पोटेंशियल है? कम ऑन, ए और सी पॉइंट के बीच में ब्लू पार्ट के लिए कितना पोटेंशियल है? लगे तो मैं वापस ड्रॉ करके बताता हूं, लगे तो मैं वापस ड्रॉ करके बताऊं। ये ब्लू पार्ट में अलग से ड्रॉ करके बताता हूं। ए एक बैटरी है, भूल जाओ गैल्वेनोमीटर है, ये सी पॉइंट है। बताओ, इसको देखो, इसको देखो, ये एग्जाम्पल को देखो, ये एग्जाम्पल को देखो, अब जवाब दो। अभी भी कुछ लोग 0 आंसर दे रहे हैं, अभी भी कुछ लोग 0 आंसर दे रहे हैं। आंखें खोलो। बराबर है, बराबर है। क्या ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है? हाँ, ये दोनों एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। बराबर है कि नहीं? यहां पे 5 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे E1 नाम की बैटरी है। यहां पे 5 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे E1 नाम की बैटरी है। 5 वोल्ट की बैटरी से आपने एक वायर निकाली, एक वायर निकाली, यहां पे भी आपने एक वायर निकाली, एक वायर निकाली। तो अगर कोई आपको सवाल पूछता है पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, तो आपका आंसर होना चाहिए E1। बराबर है कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा आपके साथ अब बेहतर आपको लग रहा हो। और एक एग्जाम्पल हो जाए, चलो और एक एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। चलिए, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको बताना है कि टीवी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। बताओ, पोटेंशियल अक्रॉस टीवी। बोलो, टीवी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? टीवी के अक्रॉस 240 वोल्ट है। अगला सवाल, पोटेंशियल अक्रॉस फैन कितना है? फैन के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टीवी के अक्रॉस भी 240 ही आ रहा है और फैन के अक्रॉस भी 240 ही आ रहा है? ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? ऐसा क्यों क्लास? क्यों टीवी के अक्रॉस भी 240 और फैन के अक्रॉस भी 240? क्यों ऐसा? Because they are in parallel. Because they are in parallel. बात को समझो। टीवी, फैन और ये 240, ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। किसमें है? पैरेलल में।
और पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आपको पता है क्या, आपके घर पे 240 वोल्ट आता है, और आपको पता है क्या, आपके घर में सारे के सारे इक्विपमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। आपके घर के सारे इक्विपमेंट्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो आपके घर का पंखा, आपके घर का फ्रिज, आपके घर का टीवी, आपके घर का सब कुछ, सब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सब डिवाइसेस को 240 वोल्ट मिलता है। सब डिवाइसेस को 240 वोल्ट मिलता है, क्योंकि आपके घर में सब लोग पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में कुछ जानकारियां नहीं पता है, तो फटाफट बता देता हूं, दिमाग में रख लो। इस चैप्टर में या इधर नहीं बताना चाहिए, पर फिर भी बता रहा हूं, अच्छी तरह से बात को समझना। अगर ये आपका टीवी होता, ये आपका फैन होता, ये आपका फ्रिज होता, ये आपका बल्ब होता, और ये आपके घर का 240 वोल्ट होता, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से एक करंट निकलेगा आई नाम का, और आपके सारे के सारे इक्विपमेंट्स में से सेम करंट फ्लो होगा। सारे के सारे इक्विपमेंट से सेम करंट होगा। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल मैं सीरीज का दे रहा हूं, पैरेलल का नहीं दे रहा। ये एग्जांपल मैं सीरीज का दे रहा हूं। सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होता है? सीरीज को पहचानने का तरीका होता है सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल डिवाइस। परंतु परंतु सब लोगों से करंट तो सेम फ्लो होता है, बट सब लोगों के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो अलग अलग आता है। बात को समझो। 240 वोल्ट में से हो सकता है कि आपके टीवी ने 100 वोल्ट ले लिया, हो सकता है आपके फैन ने 50 ले लिया, हो सकता है इसने कुछ ले लिया, पर टोटल एडिशन करने के बाद 240 ही आना चाहिए। टोटल एडिशन करने के बाद 240 ही आना चाहिए। तो समझो यहां पे आपके फैन ने 40 ले लिया, 100 प्लस 40 140 वोल्ट हो गया। समझो इसने 50 ले लिया, इसने 50 ले लिया, ऐड करो 240 आ रहा है। तो वोल्टेज डिवाइड्स इन सीरीज। 11वीं 10वीं क्लास में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, अभी वापस पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझ लो। बाद में कभी इन चीजों को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। और ये चीज हमारे पोटेंशियोमीटर में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए अच्छी तरह से बात को समझो। ठीक है? क्या समझना है? जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो सेम करंट फ्लो होता है सारे डिवाइसेस में से, परंतु आप वोल्टेज की जब बात करेंगे तो वोल्टेज डिवाइड होता है अक्रॉस, हर एक इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड होता है। अब आप देखेंगे पैरेलल कनेक्शन में, समझो ये आपका टीवी है, समझो ये आपका फैन है, ये आपका फ्रिज है, और ये आपके घर में कोई आपने बल्ब लगाया हुआ है। इन सबके अक्रॉस आपके घर में आता है 240। मैंने जैसे बोला आपका घर 240 के पैरेलल में होता है। कैसे पता करोगे पैरेलल में होता है? जब 240 में से करंट आएगा आई नाम का, तो वो करंट सब में डिवाइड होना चाहिए। द करंट शुड बी डिवाइडेड इनटू ऑल। तो जैसे ही करंट यहां पे आएगा, करंट सब में डिवाइड होगा, बट रहा है करंट। तो करंट डिवाइड्स, दैट मींस ये लोग पैरेलल में है। पर पैरेलल में एक खासियत होती है, सब लोगों के अक्रॉस सेम वोल्टेज आएगा। इसके अक्रॉस भी 240, इसके अक्रॉस भी 240, सबके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। दिया दिया, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको अलग अलग दिखते हैं, पर एक्चुअल में अंदर जो वायरिंग की है ना आपके घर पे, वो वायरिंग की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो ऐसा लगता है मेरा टीवी तो मेरा हॉल में रखा है, फ्रिज तो मेरा किचन में रखा है। ऐसा नहीं होता, अंदर से वायरिंग होती है सब में।
और वो जो वायरिंग होती है वो वायरिंग इस तरह से होती है कि हर एक डिवाइस, हर एक प्लग एक दूसरे प्लग के साथ पैरेलल में आता है। इसलिए आपके घर के सारे डिवाइसेस को सेम वोल्टेज मिलता है। आपके टीवी को 240 मिलता है, आपके फैन को भी 240 मिलता है, सबको 240 मिलता है। पैरेलल और सीरीज का कमाल अगर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस वाले एग्जाम्पल में टीवी के अक्रॉस कितना है और फैन के अक्रॉस कितना है, आपको समझ में आया? यहां से जो करंट आएगा वो इस तरह से डिवाइड होगा, I1 एंड I2। अगर करंट डिवाइड होता है तो लोग पैरेलल में होते हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज ये वाले ब्रांच में होगा, समझो इस वाले ब्रांच को हम AB नाम देते हैं, इस वाले ब्रांच को हम CD नाम देते हैं। तो जितना वोल्टेज AB वाले ब्रांच में होगा उतना ही वोल्टेज CD वाले ब्रांच में भी होगा। अगर घर का कनेक्शन सीरीज में किया तो अगर एक चीज उड़ गई तो सारे चीज बंद पड़ जाएंगे। ये देखो, अगर समझो तुम्हारा टीवी खराब हो गया तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। टीवी बंद पड़ गया, सब चीज बंद पड़ जाएगी। इसलिए कनेक्शन सीरीज में नहीं होता, घर का कनेक्शन पैरेलल में होता है। टीवी बंद पड़ गया, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीजों को करंट मिलता रहेगा। ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ये समझाएगा? पहले मुझे ये बताओ, पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? क्या किसी को ये समझ में आया? क्या लिखा है मैंने? वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस सी डी, या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज अक्रॉस टीवी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस फैन। पक्का है? पक्का है? डन है? अच्छा, यहां पे आओ। ए और सी पॉइंट के बीच में दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं क्या? ए और सी पॉइंट के बीच में दो रास्ते सबको दिखाई दे रहे हैं क्या? फटाफट बोलो, ए और सी पॉइंट के बीच में दो रास्ते सबको दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या यहां पे भी आपको टीवी और फैन में दो रास्ते दिखाई दिए थे? अगर टीवी और फैन पैरेलल में है, अगर टीवी और फैन पैरेलल में है तो क्या ये रेड वाला रास्ता और ये ब्लू वाला रास्ता पैरेलल है कि नहीं है? पहले मुझे ये बता दो, रेड वाला रास्ता और ब्लू वाला रास्ता पैरेलल है या नहीं है? है पैरेलल? है पैरेलल? पक्का? अब यकीन हो रहा है? अब यकीन हो रहा है रेड वाला रास्ता और ब्लू वाला रास्ता पैरेलल है, बराबर है? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेड वाले रास्ते का पोटेंशियल और ब्लू वाले रास्ते का पोटेंशियल सेम है? जैसे तुमने यहां पे एग्जांपल में समझा था कि यहां पे एग्जांपल में तुमने बोला था कि टीवी का पोटेंशियल और फैन का पोटेंशियल सेम है, मतलब एबी का पोटेंशियल और सीडी का पोटेंशियल सेम है। क्या हम लोग यहां पे बोल सकते हैं ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाले रास्ते का पोटेंशियल सेम है? बोलो बोलो बोलो। अब यकीन हो रहा है? अब यकीन हो रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये चीज सही लिखी है कि गलत लिखी है? सही लिखी है ना? पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रांच यानी कि रेड वाला रास्ता इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ब्रांच यानी कि नीचे वाला ब्लू वाला रास्ता। हाँ या ना? पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रांच यानी कि रेड वाला रास्ता, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ब्रांच यानी कि ब्लू वाला रास्ता, दोनों का पोटेंशियल सेम है। जैसे कि आपने यहां पे बोला था पोटेंशियल ऑफ द टीवी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द फैन, पोटेंशियल ऑफ ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी डी। सिमिलरली यहां पे ये ऊपर वाला रास्ता, नीचे वाला रास्ता। डन है? डन है? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, पहले वाला रास्ता किससे बना है? पहले वाला रास्ता किससे बना है? कौन है पहले वाले रास्ते में? रेड वाला रास्ता किससे बना है? बताओ। पहला वाला रास्ता, फर्स्ट ब्रांच किससे बनी है? लिखा है मैंने यहां पे, लिखा है मैंने यहां पे, पहला वाला रास्ता किससे बना हुआ है? पोटेंशियोमीटर की वायर से। पोटेंशियोमीटर की वायर से ए से सी तक रेड वाला रास्ता पोटेंशियोमीटर की वायर से बना हुआ है। तो क्या मैंने यहां पे गलत लिखा? क्या
पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन ए एंड सी, सही लिखा ना मैंने? पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ब्रांच इज एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन ए एंड सी। इस बात का तुम्हें यकीन हो रहा है? इक्वल टू साइन, यहां पे भी इक्वल टू साइन। पोटेंशियल ऑफ सेकेंड ब्रांच का पोटेंशियल क्या होगा? तुमने अभी अभी इसका जवाब दिया था रे बाबा, अभी अभी जवाब दिया था, ये देखो दिया था, नहीं दिया था जवाब? ए और सी के बीच में पोटेंशियल पूछा था ना मैंने, तुमने कितना जवाब दिया था? E1, याद है ये वाला एग्जांपल? ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल है, तुमने जवाब दिया था E1। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेकंड ब्रांच? पोटेंशियल ऑफ द सेकंड ब्रांच इज E1। बोलो बोलो, यकीन हो रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? एनी पर्सन हैविंग डाउट? बोलो फटाफट बोलो। क्लियर है? कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? बोलो रे बाबा। Sam Patrick, will you just stop telling me what to do? I am the director of this movie and you are the audience, Sam Patrick. I know, मुझे सब लोगों के हिसाब से पढ़ाना है, मैं सिर्फ सैम पैट्रिक के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। आई नो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू नो मेनी स्टफ्स, ठीक है? आई नो यू आर वेरी टैलेंटेड, यू नो मेनी स्टफ्स, बट यू आर नॉट द ओनली स्टूडेंट हियर। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पोटेंशियल का मतलब भी नहीं पता। I have to cater to that level. You want to see the speed? I can finish off the whole 12th in 1 month. But I can't do that. वही करने के लिए अगर आए हैं तो इतने फिर फालतूगिरी करने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे, पढ़ने के लिए आए। I know you get little impatient, Sam Patrick, because you know stuffs. But the people who don't know stuffs, they are like scratching their heads. Who is participating? Come on. खुशी, चलिए। यस खुशी। खुशी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। यस सर। यस सर। सी पॉइंट क्या है खुशी? कौन सा सर? सी पॉइंट क्या है? ये सी पॉइंट क्या है सर ये हमारा नल पॉइंट है। क्या होता है नल पॉइंट? नल पॉइंट पे सर हमें हमारा गैल्वेनोमीटर पे हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। अच्छा, मतलब करंट फ्लो नहीं होता? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए और सी पॉइंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ए और सी पॉइंट के बीच में हमारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बिकॉज वहाँ पे हमें हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? बिकॉज सर गैल्वेनोमीटर पे हमें डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे करंट कोई फ्लो भी नहीं हो रहा? करंट फ्लो नहीं हो। करंट यस फ्लो नहीं हो सर, रहा, करंट इसलिए फ्लो नहीं होगा। दोनों को पोटेंशियल आप सेम बोल रहे हैं, बराबर? ठीक है। ए और सी से जाने के कितने रास्ते हैं? सर दो रास्ते हैं, एक तो पोटेंशियोमीटर वायर एंड सेकेंड वन इज E1 पॉइंट जो हमारा गैल्वेनोमीटर से होके जाता है। बढ़िया। अच्छा, तो क्या ऊपर वाले रास्ते का और नीचे वाले रास्ते का पोटेंशियल भी सेम होगा? यस सर। क्यों ऐसा? ऊपर वाले रास्ते और नीचे वाले रास्ते का पोटेंशियल क्यों सेम होगा? बिकॉज सर दे आर इन पैरेलल। अच्छा, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में दोनों रास्तों का पोटेंशियल सेम होता है? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नीचे वाला रास्ता, तो व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता? सर इट इज सेम एज इक्वल्स टू E1 पॉइंट। हाँ, बट व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? that the potential in potentiometer wire is equals to the potential of the potential in the even और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर वाले रास्ते का जो पोटेंशियल है दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। यस एंड नीचे वाले रास्ते का जो पोटेंशियल है दैट इज एक्चुअली द बैटरी E1। बराबर है? थैंक यू सो मच खुशी। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? और कोई है जो बोल के ये दिखाना चाहता है कि उसको समझ में आ गया है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहता है? जैसे आप बोलोगे वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एनीबडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? कम ऑन। अरे बोलो रे बाबा। विजय, विजय करेगा क्या रे?
विजय 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 जाधव, यस विजय, अनम्यूट करो। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जरा गला फाड़ना है अपने को, बराबर है। विजय हाँ। मेरे को एक बात हाँ। बताओ, दो लोगों के बीच में या दो रास्तों के बीच में पोटेंशियल सेम कब होता है? जब वो पैरेलल होते हैं। अच्छा, जब वो पैरेलल में होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो दो रास्ते हैं वो दो रास्ते किन चीजों से बने हैं? मतलब दो रास्तों में क्या क्या है? एक में तो ईएमएफ है, वो E1 वाला है, और हाँ दूसरा हाँ। जो है वो पोटेंशियल वायर से बना है। अच्छा, पूरी पोटेंशियोमीटर वायर है कि थोड़ी बहुत है? मतलब वो ए से सी तक की, ए से सी तक ही क्यों है, ए से बी तक क्यों नहीं है? क्योंकि वो सी पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिला ना। अच्छा, तो जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है उतनी वायर कंसीडर करनी है क्या? हाँ सर, क्योंकि वहां से ही फिर वो सर्किट मतलब अपना इतना ही है ना, ए से सी तक ही अपना सर्किट है, हाँ। बराबर है, क्योंकि नल पॉइंट मिल गया, अपन ए से सी तक ही इंटरेस्टेड है, बराबर है। हाँ, बराबर है, क्योंकि ठीक है। हमें E1 की वैल्यू। क्योंकि हमें E1 की वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो क्या ये जो लिखा हुआ है अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन ए एंड सी एंड इज इक्वल टू E1, क्या ये मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं दूसरे लैंग्वेज में, पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ नीचे वाला रास्ता? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये चीज मैंने बिल्कुल सही लिखी, ऊपर वाला और नीचे वाला रास्ता समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला रास्ता और ये नीचे वाला रास्ता, ये बिल्कुल सही है ना? हाँ। ऊपर वाला यस सर। रास्ता पोटेंशियोमीटर की वायर से बना है, नीचे वाला रास्ता E1 से बना हुआ है। एब्सोल्युटली से करेक्ट बना। विजय, समझ में आया? यस सर। थैंक यू यस। सो मच। क्या बाकी लोग को समझ में आ रहा है? क्या कुछ फीलिंग आ रही है? मैं आगे बढ़ने ही नहीं वाला हूं जब तक तुम में से हर एक बंदा ये नहीं बोलता कि सर मेरे को समझ में आ गया। मैं पूरा लेक्चर 1.5 घंटा ये बोलते रहूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरा 1.5 घंटा ये पढ़ाते रहूंगा। हर एक बंदा जो लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको ये बोलना पड़ेगा कि भाई अपने को समझ में आ गया है, तब जाके कुछ मजा है। क्योंकि मैं तुम्हें लिख के देता हूं, इसके बाद 3 टॉपिक ऐसे हैं, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आया अगले 3 टॉपिक में तुम लोग पागल हो जाओगे। खतरनाक है अगले के 3 टॉपिक। सही है, समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, अच्छी तरह से बात को समझना, ठीक है। क्या तुमने कल पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था? अगर तुमने कल पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा था तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में तुम्हें यह बताया गया था कि पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? याद है तुम लोग को? कल हमने लेक्चर पढ़ा था। तो अगर ऐसा समझ लो, अगर ऐसा समझ लो कि ए और सी पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो एल है, ए और सी पॉइंट के बीच का जो लेंथ है वो एल है, और तुम स्केल की मदद से मेजर कर सकते हो ए और सी पॉइंट के बीच का लेंथ। तुम ये मेजर कर सकते हो ए और सी पॉइंट के बीच का लेंथ, तुम लोग स्केल से मेजर कर सकते हो। पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, मैं वो पीडीएफ साइड में रख देता हूं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि सर पिछले लेक्चर में ऐसा हुआ था, हाँ हम यकीन करते हैं। बाजू में पीडीएफ है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है, और उसका लेंथ एल है। ये देखो उसका लेंथ एल है। सिमिलर ऐसा ही था, सिमिलर ऐसा था। क्या लिखा तुमने वहां पे? क्या लिखा तुमने? लिखा पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल टू E1 चल रहा है यहां पे। व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड सी? K इंटू एल इज इक्वल टू E1। देख रहे हो? देख रहे हो? LHS क्या है? क्या है LHS? LHS है पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। ये तुमने अभी अभी खुद ही माना, ये बंदा इस बंदे के इक्वल है, पर तुम्हें ये बंदा निकालना आता है ना? यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग, क्योंकि कल तुमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पढ़ा था। तुमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या पढ़ा था? तुमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ये पढ़ा था कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, पोटेंशियोमीटर के वायर के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है तो तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसी 2 पॉइंट के बीच के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो वहां पे लिखा हुआ है
K इंटू एल, तो क्या मैंने यहां पे K इंटू एल किया? हाँ। अब जरा बात बिल्कुल ध्यान से समझो, तुम्हें K पहले से ही पता होगा, जो भी तुम पोटेंशियोमीटर की वायर यूज कर रहे हो उसका K तुम्हें पहले से ही पता होगा। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ तुमने अभी अभी मेजर किया, तो क्या तुम्हें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इवन मिल जाएगा? मिल जाएगा। प्रोसेस सिंपल है, बस समझने में ना थोड़ा दिमाग लगता है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कल हमने प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्यों पढ़ा, क्योंकि उसका इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैसे निकालते हैं? दो पॉइंट के बीच में कल सिखाया था, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में सिखाया था। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी दो पॉइंट के बीच के लेंथ को। साइड में लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप कैसे निकालोगे? पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी, इसको आप लिख सकते हो VAC, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसा ही है, यही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यही है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। VAC is directly proportional to L. What is L? L is the distance between A and C which you have measured. और फिर क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? VAC इक्वल टू साइन डालो और यहां पे डालो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट और यहां पे लिखो L। अब अगर मैं तुमको पूछूंगा क्या तुम्हें L पता है, तुम बोलोगे हाँ सर हमने अभी कुछ स्केल से मेजर किया। और अगर मैं तुम्हें यह बोलूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू तुम्हें पहले से ही पता होगी, तो तुम्हें K इंटू एल करके VAC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और तुम्हें अभी पता चल रहा है क्या? VAC ही E1 के बराबर था, तो तुम्हें E1 भी मिल गया। तुमने पहले E1 को एक ऐसे क्वांटिटी के बराबर लेके आया जिस क्वांटिटी की वैल्यू तुम पहले से ही पता कर सकते हो। सोचो तुमने किया क्या है, पूरा प्रोसेस एक बार दिमाग में घुमाओ, पूरा प्रोसेस एक बार दिमाग में घुमाओ। तुमने जो नल पॉइंट हासिल किया था, वो नल पॉइंट हासिल करने के बाद तुमने एक्चुअली तुम्हारे अननोन ईएमएफ को एक ऐसे चीज के इक्वल किया, एक ऐसे चीज के इक्वल किया जिसकी वैल्यू तुम पता कर सकते हो, जो तुम्हें पिछले लेक्चर में पता करने के लिए बताया था। पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया गया था कि वो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में दी होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, उसका टेंशन आपने नहीं लेना है। समझा? समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी यस और नो? समझा कि नहीं समझा? फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए। एवरीबडी हाँ या ना हो जाए, समझा है कि नहीं समझा है, फटाफट हो जाए, फटाफट हो जाए। समझा है कि नहीं समझा है? एक एग्जाम्पल हो जाए, चलो एग्जाम्पल हो जाए। वैल्यू ऑफ लेंथ आप फाइंड करोगे ना, आपके पास स्केल होगा, स्केल लेके आप वैल्यू ऑफ लेंथ फाइंड करोगे, आप स्केल लेके वैल्यू ऑफ लेंथ फाइंड करोगे, बराबर है कि नहीं? चलो एक एग्जाम्पल हो जाए, लाइव एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक लाइव एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसका K 1 वोल्ट प्रति मीटर है। क्या है हम आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है और उस पोटेंशियोमीटर का जो वायर होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया है। ठीक है, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया है। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास हो गया एक बैटरी, ये आपके पास हो गया एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां से आपके पास हो गया एक वायर ए एंड बी। क्या बनाया क्लास मैंने? ये मैंने बनाया है पोटेंशियोमीटर। और ए और बी जो है, व्हाट इज ए एंड बी? ए बी को आप बोलोगे पोटेंशियोमीटर का वायर, बराबर है।
ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये किसका होता है? ये वायर का होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है किसका होता है? वायर का होता है। बराबर है कि नहीं है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है वायर का? 1 वोल्ट प्रति मीटर। इतना समझा? बोलो, इतना समझा? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। इतना सबको समझा? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? पहले उतना बताओ मेरे को। समझा? सबको समझा ये क्वेश्चन यहां तक? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ऑल ऑफ यू हैव टू लिसन दिस स्टेप वेरी वेरी केयरफुली। अपने पास एक सेल है जिसका नाम है E1 और उसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। अपने पास एक सेल है E1 और उसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। आपको बताना है वो सेल मैं कहां पे कनेक्ट करूंगा। बताओ कौन से पॉइंट पे कनेक्ट करूं वो सेल को? रिप्लाई, वो सेल को कौन से पॉइंट पे कनेक्ट करूं? बोलो बोलो बोलो, नाम बताओ, पॉइंट का नाम बताओ, पॉइंट का नाम बताओ। एक पॉइंट पे कनेक्ट करता हूं मैं। कौन से पॉइंट पे कनेक्ट करता हूं? ए पॉइंट पे कनेक्ट करता हूं। बराबर है? इस तरह से, इस तरह से मैंने सेल को कनेक्ट किया। यहां पे है आपका गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ है आपका जॉकी। ये कौन है भैया? ये है E1। क्या डायग्राम सबको समझ में आया? क्या तुम्हें E1 की वैल्यू पता है कि वो अननोन ईएमएफ है? व्हाट इज E1? अननोन ईएमएफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है बताओ? अब क्या करूं? क्या करूं अब? अगला स्टेप क्या बताओ? तुम लोग बताओगे मेरे को, अगला स्टेप तुम लोग मुझे बताओगे। क्या करूं अभी मैं? नल पॉइंट ढूंढू क्या? नल पॉइंट ढूंढू? शुड आई सर्च फॉर द नल पॉइंट? क्या करना पड़ेगा नल पॉइंट ढूंढने के लिए? क्या करना पड़ेगा? इस जॉकी को टच करूं? जॉकी को टच किया मैंने, सी पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट मिल गया। सी पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट मिल गया। सी नल पॉइंट मिल गया, सी नल पॉइंट मिल गया। ठीक है, तुम्हारे पास एक स्केल होगा, स्केल, यू विल बी हैविंग अ स्केल। ठीक है, हमारे पास एक स्केल है, ये रहा हमारे पास एक स्केल है। ठीक है, हमने स्केल की मदद से मेजर किया एसी का वैल्यू। दिख रहा है आप लोगों को? हमने स्केल की मदद से एसी का वैल्यू मेजर किया। ये तकरीबन आ रहा है 7। कितना आ रहा है? ये 7 आ रहा है। ठीक है, तो मेंशन करके रखो L इज इक्वल टू 7 मीटर। हो गया? यहां तक किसी को समझा? यहां तक किसी को समझा? डिड यू मेजर? यू विल मेजर द वैल्यू ऑफ L। डन है? डन है क्या? स्केल से मेजर किया, देखो तुम्हारे सामने स्केल से मेजर किया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब क्या? अब क्या? ले लो यार, सेंटीमीटर का मीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर ले लो, समझना इंपॉर्टेंट है। सेंटीमीटर और मीटर जाने दो, 7 मीटर मान लिया मैंने। समझा क्या? 7 मीटर मान लिया। हो गया? अभी आगे बढ़ू, अभी आगे बढ़ू। हाँ, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। पोटेंशियल ऊपर वाला रास्ता विल बी इक्वल टू पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता। यार अब ये मत बोलना कि तुम्हें पता नहीं है कि ऊपर वाला रास्ता कौन सा है और तुम्हें ये नहीं पता नीचे वाला रास्ता कौन सा है। तुम्हें पता है कि ऊपर वाला रास्ता कौन है? कौन है ऊपर वाला रास्ता? बताओ जल्दी मुझे, ऊपर वाला रास्ता कौन है? रेड है कि ब्लू है? रेड है कि ब्लू है? ऊपर वाला रास्ता रेड है कि ब्लू है? नीचे वाला रास्ता रेड है कि ब्लू है? नीचे वाला रास्ता कौन है? नीचे वाला रास्ता कौन है? व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता? VAC। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता? VAC। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ नीचे वाला रास्ता? E1। बराबर 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 है। आप जानते हैं कि VAC यानी कि पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता, ऊपर वाला रास्ता किससे बना, किससे हुआ है?
ऊपर वाला रास्ता बना किससे, पहले मुझे ये बताओ। वो रेड कलर की चीज क्या है? व्हाट इज दैट रेड कलर की चीज? इज दैट अ पोटेंशियोमीटर वायर? इज दैट अ पोटेंशियोमीटर वायर? तो तुम्हें सिखाया गया है क्या पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? तुम्हें सिखाया गया है क्या? बाजू में दिख रहा है क्या कुछ? ये लेंथ कितनी थी? ये लेंथ थी L। तो VAC का पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू E1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास लेंथ है क्या? डू यू हैव लेंथ? इज लेंथ गिवन टू यू? यस। Is potential gradient given to you? Yes. How much is potential gradient? 1 volt prati meter multiplied by how much is the length? 7 meter. Meter gets cancelled. E1 का वैल्यू आएगा 7 वोल्ट। काम खत्म। अगर अब तुमने हाँ ना नहीं बोला बेटा, मैंने घुस के मारना इसमें से। अब समझा है कि नहीं समझा? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए मुझे, सब लोगों का मुझे रिप्लाई आना चाहिए। कोई है? कोई है? क्रिस्टल क्लियर है? एक एक बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है बेटा, सब लोगों को समझ में आना चाहिए। हाँ, तो क्लास आप ऐसे निकालते हो एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पोटेंशियोमीटर की मदद से। और इसलिए कल पूरे लेक्चर में बैठ के तुम्हें यह समझाया था। क्या समझाया था? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर तुम्हें पिछले लेक्चर में इसलिए इतना डिटेल में समझाया था ताकि आज जब मैं तुमसे पूछूं ना पोटेंशियल ऊपर वाला रास्ता यानी कि पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है, तो तुम गला फाड़ के बोल सको कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मिल जाएगा, दैट इज VAC मिल जाएगा। इसीलिए तुम्हें कल वो पढ़ाया था। That's really great class. That is really great. ठीक है, अगर आपको ये सब चीज समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्या, तुम लोग तैयार हो? अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये है हमारा चौथा पेज। ये है हमारा क्या? चौथा पेज। टॉपिक का नाम है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। टॉपिक का नाम है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पहला यूज है इसका टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स। डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्रिकेट में और पढ़ाई में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बेसिक्स को नहीं भूलना है। ठीक है, बेसिक्स अभी पिछले 2 लेक्चर में बैठ के अभी 1 मिनट पहले तक तुम्हें बेसिक ही पढ़ा रहा था। अब अगर तुम्हें ये टॉपिक समझना है तो पिछला बेसिक नहीं भूलना है, पिछला बेसिक दिमाग में रखना है। पहला टॉपिक है टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स। पहला टॉपिक है टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में कुछ डायग्राम है, उसको देख के डरना मत। टेक्स्ट बुक के डायग्राम को देख के डरना मत। मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूं। अगर आपने ये वाला डायग्राम भी एग्जाम में बनाया तो कोई आपको गलत नहीं देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आई एम मेकिंग अ पोटेंशियोमीटर। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो पूरी चीज मिलके बनती है इसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहां से A पॉइंट से आपने निकालने हैं 2 सेल। एक सेल का नाम है E1, एक सेल का नाम है E2। ठीक है, आपने एक वायर निकाली, एक वायर में 2 सेल है। इसके आगे एक की है, उसका नाम है K1। इसके आगे एक की है, उसका नाम है K2। इसके आगे एक गैल्वेनोमीटर है,
इसके आगे भी एक गैल्वेनोमीटर है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, टॉपिक का नाम है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। टॉपिक के नाम के मतलब से मैं आपको समझाता हूं क्या है। E1 की वैल्यू हमें पता है। क्या बोला मैंने? E1 की वैल्यू हमें पता है। आपको पता है कि E1 की वैल्यू क्या है। ठीक है, E2 की वैल्यू हमें पता करना है, और हमें E1 बाय E2 का रेशियो निकालना है। ये जो पहली वाली बात है, इस पहली वाली बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। बच्चे को सबसे पहला डाउट क्या आता है? बच्चे को सबसे पहला डाउट आता है कि सर, अगर हमें E1 की वैल्यू पता है और हमें E1 की वैल्यू पता करनी है, तो फिर डायरेक्टली E2 लगाओ ना। आप ये E1 को क्यों लगा रहे हो? इस E1 का क्या काम है? हम डायरेक्टली E2 के साथ नल पॉइंट फाइंड करके ऊपर वाला रास्ता नीचे वाला रास्ता करके डायरेक्ट E2 निकाल सकते हैं। मैं जानता हूं डायरेक्टली E2 निकाल सकते हैं, बट एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको कंपेयर करना है ईएमएफ। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि आपको दो सेल का रेशियो लेना पड़ेगा। आपको रेशियो चाहिए। कंपेयर करने का मतलब जब दो लोग होंगे तब आप कंपेयर कर पाओगे ना। तो इसलिए क्वेश्चन में दो लोग मौजूद है, और कंपेयर करने का मतलब यह है कि हमें E1 बाय E2 का रेशियो निकालना है। इसलिए एक सेल है E1, एक सेल है E2। आ रही बात समझ में? दोनों को आपने सर्किट में रखा हुआ है, दोनों के साथ आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो, दोनों के साथ एक की लगा रहे हो। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहला वाला काम, सबसे पहला वाला काम, 5वां नंबर पेज, फर्स्ट स्टेप, क्लोज की 1 एंड ओपन की 2। क्या मतलब है इस चीज का? अगर तुमने की 1 को क्लोज किया और की 2 को ओपन किया, इसका मतलब सर्किट में ये वाला बैटरी कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला बैटरी सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि की मदद से तुम ऐसा कर सकते हो कि कौन सी बैटरी सर्किट में आनी चाहिए वो तुम की मदद से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने अभी सबसे पहले की 1 को क्लोज किया, की 2 को ओपन किया। ओपन करने का मतलब वो की चालू नहीं है। इसका मतलब होगा E1 इज इन एक्शन। E1 एक्शन में। अब एक काम करो, गैल्वेनोमीटर उठाओ, इसके साथ जॉकी लगा होगा उसको उठाओ, और यहां पे टच करके नल पॉइंट फाइंड करो। समझो ऐसा कि तुम्हें सी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। तुम्हें कहां नल पॉइंट मिल गया? तुम्हें सी पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। इस डिस्टेंस को मेजर करो, इसका नाम लिखो L1। इसका नाम क्या लिखा तुमने? L1। तो अब तुम्हारा वही ड्रामा, पोटेंशियल ऊपर वाला रास्ता विल बी इक्वल टू पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता। ऊपर वाले रास्ते में क्या है, नीचे वाले रास्ते में क्या है? ऊपर वाले रास्ते का कैसे लिख सकते हो और नीचे वाले रास्ते का कैसे लिख सकते हो? इक्वेशन 1 डन। समझा यहां तक? बोलो, क्लियर है? बस दो सेल देख के डरो मत। दो सेल को देख के डरो मत। एट अ टाइम वन सेल यूज कर रहे हैं, एट अ टाइम वन सेल यूज कर रहे हैं। दो सेल को देख के डरना नहीं है। बेसिक को याद रखना है, बेसिक को याद रखना है। क्लियर है? एक टाइम पे एक सेल का इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम पे एक सेल का इस्तेमाल करेंगे।
अब स्टेप 2 आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, आधे लोग ने स्टेप 2 गेस भी कर लिया होगा। क्लोज की 2 एंड ओपन की 1, दिस इंप्लाइज E2 इज इन एक्शन। बराबर है, बराबर है, बराबर है। आधे लोगों ने फाइनल फॉर्मूला भी सोच लिया होगा, पर फिर भी मैं आप लोगों की मदद कर देता हूं, फिर भी मैं आप लोगों की मदद कर देता हूं। सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। वापस आपने ये वाला गैल्वेनोमीटर उठाना है, क्योंकि अभी ये वाला सर्किट में नहीं है, सर्किट में अभी दूसरा वाला बंदा है, क्योंकि अभी ये की जो है ये ओपन है, ये की क्लोज किया हमने। अब ये वाला गैल्वेनोमीटर उठाओ, समझो यहां पे टच किया डी पॉइंट पे, और आपको ये लेंथ मेजर करनी पड़ेगी L2, और समझो L2 वो लेंथ है जहां पे नल पॉइंट मिल गया। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, कैसे लिखोगे, पोटेंशियल ऊपर वाला रास्ता इज इक्वल टू पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ऊपर वाला रास्ता, VAD। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ नीचे वाला रास्ता, E2। देखा, AD बराबर है कि नहीं है, दूसरे वाले बंदे के लिए डी पॉइंट पे नल पॉइंट मिला है, AD। व्हाट इज VAD, हाउ विल यू राइट VAD कैसे लिखोगे आप लिखोगे VAD एज K टाइम्स L2, बिकॉज वो डिस्टेंस L2 है, और यहां पे आएगा E2। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या, वो क्या चाहता था तुमसे, कंपेयर द EMF ऑफ द सेल, मतलब वो चाहता है तुमसे E1 बाई E2 फाइंड करना, इसको कंपेयर करना बोलते हैं। क्या आपको पता चला, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकता हूं, क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकता हूं, जरा मैं लिख लेता हूं पहले इक्वेशन 1 क्या है, मैं पहले अच्छे से लिख लेता हूं इक्वेशन 1 क्या है, E1 K टाइम्स L1, ये है मेरा इक्वेशन 1, और E2 इज K टाइम्स L2, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। कैन आई डिवाइड, मैं करूंगा डिवाइड 1 एंड 2, E1 बाय E2, K बाय L1, K बाय L2, K कैंसिल हो जाएगा, E1 बाय E2 विल बी इक्वल टू L1 बाय L2। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं दो सेल को कंपेयर करना। सच बोलता हूं, अगर तुम्हें समझ में आ गया बेटा, तो तुमको ना बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई है। आधे लोग ना इस चीज को समझने के लिए पागल हो जाते हैं, आधे लोग को लगता है पता नहीं है लिखते कैसे, क्या करते हैं। डायग्राम टेक्स्ट बुक का देखोगे ना बेटा, डायग्राम दिखाता हूं मैं तुमको टेक्स्ट बुक का, जस्ट सी द टेक्स्ट बुक का डायग्राम, जस्ट सी द टेक्स्ट बुक का डायग्राम। ये देखो, ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है। टेक्स्ट बुक ने आड़ा टेढ़ा वायर बियर बनाया है, तुम लोगों को वो फॉलो नहीं करना है, तुम लोग को एग्जाम में ये बनाना है, चलेगा, कोई गलत नहीं देने वाला है तुम लोग को। आ रही तुम्हें बात समझ में, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना है, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना है। टॉपिक क्या बोलता है, टॉपिक क्या बोलता है, टॉपिक बोलता है तुम्हें दो सेल को कंपेयर करना है, इसका मतलब तुम्हें E1 बाई E2 लगाना है। इतनी चीज एक पोटेंशियोमीटर है, दिस मच इज अ पोटेंशियोमीटर। एक वायर निकाला, दो बैटरी लगाई, जिन बैटरी को कंपेयर करना है, दोनों बैटरी का अपना अपना की है, दोनों बैटरी का अपना अपना गैल्वेनोमीटर है। पहली बैटरी को टर्न ऑन करने के लिए पहले वाला की को ऑन करो, दूसरे वाले की को बंद करो, टच करो, नल पॉइंट निकालो, सी पॉइंट पे नल पॉइंट आया, डिस्टेंस मेजर करो, डिस्टेंस हो गया L1, ठीक है। फिर अपना वही नाटक चालू करो, क्या था अपना नाटक, ऊपर वाला रास्ता इज इक्वल टू नीचे वाला रास्ता, पोटेंशियल ऊपर वाला रास्ता इज इक्वल टू पोटेंशियल नीचे वाला रास्ता। सो ऊपर वाला रास्ता कितना है, VAC, नीचे वाले रास्ते का पोटेंशियल क्या होगा, E1। ऊपर वाला रास्ता AC, नीचे वाले रास्ते का पोटेंशियल होगा E1, क्योंकि ये बैटरी तो नहीं है ना, ये वाला तो बैटरी नहीं है, सिर्फ ये वाला की चालू है, ये की बंद है। तो तुमने लिखा VAC इक्वल टू E1, VAC K टाइम्स L1, L1 तुमने डिस्टेंस नापा था, K टाइम्स L1 आ गया, पहला इक्वेशन लिखा, काम खत्म हो गया। दूसरे में क्या करना है, पहले वाले की को बंद करना है,
दूसरे वाले की को चालू करना है। तो अब ये वाली बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं होगी। नया गैल्वेनोमीटर से नया नल पॉइंट फाइंड किया D, नया लेंथ फाइंड किया L2। अब ऊपर वाला रास्ता इज AD एंड नीचे वाला रास्ता इज E2। तो तुमने क्या लिखा, VAD इज इक्वल टू E2। VAD इज K टाइम्स L2, द डिस्टेंस इज L2, K टाइम्स L2 इक्वल टू E2। अब तुम्हें टॉपिक में बोलता है कंपेयर करो दो सेल्स को। कंपेयर करने का मतलब डिवाइड करो। तो हमने पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कर दिया डिवाइड, के कैंसिल हो गया, आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर।